हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र। मीनिंग ऑफ कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र का अर्थ। द सेलर ऑफ गुड्स सेंड्स ए कॉपी ऑफ ऑर्डर लेटर and invoice with the delivery of the goods. With letters, the purchaser matches his goods. If there is any difference between order letter and invoice, then he writes a letter to the seller of the goods. This letter is called complaint letter. द सेलर ऑफ गुड्स सेंड्स ए कॉपी। माल का विक्रेता एक आदेश पत्र की प्रति और बीजक की एक प्रति क्रेता के पास भेजता है माल की डिलीवरी करते समय। माल का क्रेता उस लेटर की सहायता से माल का मिलान करता है कि माल आदेश पत्र के अनुसार है या नहीं है, तथा उस बीजक से भी मिलान करता है कि निर्धारित मूल्यों के आधार पर बीजक बनाया गया है अथवा नहीं। यदि कोई डिफरेंसेस पाया जाता है तब माल का विक्रेता एक पत्र लिखता है जिसे शिकायती पत्र कहते हैं। माल का विक्रेता माल का विक्रय करते समय आदेश पत्र तथा बीजक की एक प्रति माल के क्रेता के पास भेजता है, जिसकी सहायता से माल का क्रेता मिलान करता है। यदि माल आदेश के अनुसार नहीं होता अथवा निर्धारित व्यापारिक शर्तों के अनुसार बीजक नहीं बनाया जाता, तब ऐसी दशा में माल के क्रेता द्वारा माल के विक्रेता को शिकायत के संबंध में, हिसाब किताब के संबंध में एक पत्र लिखा जाता है जिसे शिकायती पत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र की विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिटन बाय द परचेजर ऑफ गुड्स। शिकायती पत्र माल के क्रेता द्वारा लिखा जाता है। माल का क्रेता ऑर्डर लेटर, इनवॉइस की सहायता से माल का मिलान करता है और कोई भी अंतर पाए जाने पर वह माल के विक्रेता को जो पत्र लिखता है उसे शिकायती पत्र कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्लेंट लेटर इज़ रिटन बाय द परचेजर ऑफ द गुड्स। सेकंड, इट इज़ रिटन टू कंप्लेंट द गुड्स। शिकायत करने के उद्देश्य से लिखा जाने वाला पत्र। कंप्लेंट लेटर, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि यह पत्र किसी न किसी विषमता के कारण, किसी न किसी अंतर के होने के कारण माल के क्रेता द्वारा माल के विक्रेता को शिकायत करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। चाहे वह माल मात्रा में कम रहा हो, चाहे किसी वस्तु का मूल्य अधिक लगा दिया गया हो, चाहे व्यापारिक दर कम प्रतिशत से दी गई हो, तो ये सभी शिकायतों के मुख्य बिंदु हो सकते हैं जिनके आधार पर हम शिकायती पत्र को तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिटन आफ्टर मैचिंग द ऑर्डर लेटर विद इनवॉइस ऑफ द गुड्स। माल के आदेश पत्र तथा बीजक से मिलान करने के बाद लिखा गया पत्र। शिकायती पत्र माल का मिलान करने के बाद लिखा जाता है। माल का मिलान करने से पहले शिकायती पत्र नहीं लिखा जाता है, क्योंकि माल का मिलान करने के बाद ही हमें पता चलता है कि माल आदेश के अनुसार है अथवा नहीं है। बीजक से मिलान करने के बाद यह ज्ञात होता है कि जितनी मात्रा में माल मंगाया गया था उतनी मात्रा में माल है या नहीं है, जिस क्वालिटी का माल मंगाया गया था उतना माल है या नहीं है, व्यापारिक छूट कितने प्रतिशत से दी गई है, माल का मूल्य कितना लगाया गया है, आदि सभी से संबंधित तो माल का मिलान करने के बाद शिकायती पत्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस लेटर इज़ रिटन अकॉर्डिंग द कंप्लेंट। शिकायत के आधार पर लिखा जाने वाला पत्र। जैसे माल की
शिकायत होती है, जैसा क्रेता को शिकायत के द्वारा शिकायत की जाती है उसी के आधार पर इसकी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। यदि माल की मात्रा में कमी है तो उसके आधार पर भाषा को लिखा जाता है। यदि दर में कोई परिवर्तन है तो दर के को एक विषय बना लिया जाता है, उसी के आधार पर शिकायती पत्र अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरीक़ों के हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडीशन ऑफ कंप्लेन लेटर। शिकायती पत्र लिखने की दशाएं कौन कौन सी हैं, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें शिकायती पत्र लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि लिखा है, देयर आर मैनी कंडीशन इन विच कंप्लेन लेटर इज़ रिटन विच आर अंडर फॉलोज। शिकायती पत्र की अनेक दशाएं हैं जिनमें यह लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर लेटर एंड इनवॉइस। माल के बीजक तथा आदेश पत्र में अंतर होने पर। माल के आदेश पत्र और बीजक को मिलान करने के बाद यदि कोई परिवर्तन पाया जाता है तो यह शिकायती पत्र का एक मुख्य विषय होता है, जिसके आधार पर शिकायती पत्र लिखा जाता है। सेकंड है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मा इनवॉइस एंड इनवॉइस। माल के विक्रेता द्वारा निरक पत्र लिखते समय एक सूचनार्थ बीजक तैयार किया जाता है जिसे परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। तो हम परफॉर्मा इनवॉइस को दोनों को मिलान करते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो क्रेता को यह जानने का अधिकार है कि वह परिवर्तन किस प्रकार से पाया गया है, क्योंकि परफॉर्मा बीजक माल बेचने से पहले बनाया जाता है जबकि बीजक माल बेचने के बाद बनाया जाता है। परफॉर्मा बीजक में संभावित मूल्यों को शामिल किया जाता है जबकि वास्तविक मूल्यों को बीजक में शामिल किया जाता है। तो क्या परिवर्तन का कारण रहा है, इनके आधार पर शिकायती पत्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यू टू लॉन्ग टाइम टू रिसीव द गुड्स। माल की प्राप्ति में देरी होने पर। यदि माल के विक्रेता द्वारा जो माल देर से भेजा गया है वह क्रेता को देर से प्राप्त होता है, टाइम के अकॉर्डिंग प्राप्त नहीं हो पाता, तो माल के क्रेता द्वारा शिकायती पत्र लिखा जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न की जाए, ताकि हमारे व्यापारिक लेन देन भविष्य में भी लंबे समय तक चलते रहें। नेक्स्ट है ड्यू टू लोअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। निम्न गुणवत्ता का माल होना। जैसा समझौता किया गया था, जिस क्वालिटी के संबंध में समझौता किया गया था, यदि उस क्वालिटी का माल नहीं होता है तो माल के क्रेता द्वारा शिकायती पत्र लिखा जा सकता है और वह माल रिप्लेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्यू टू डैमेज द गुड्स। माल का रास्ते में नष्ट हो जाना। यदि पैकिंग संतोषजनक नहीं है माल की और ऐसे कारण पर माल ख़राब हो जाता है, रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तब ऐसी दशा में भी हम माल के विक्रेता को एक शिकायती पत्र लिखते हैं कि माल की पैकिंग ठीक प्रकार से न होने के कारण माल हमारा डैमेज हुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति आपको देनी होगी। तो इसके संबंध में शिकायती पत्र देना होता है। उसके बाद की प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रोसेस हमारे बाद में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्यू टू नॉट सफिशेंट पैकिंग, जिसके बारे में मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यदि पैकिंग संतोषजनक नहीं है तो उसके संबंध में भी हम दिशा निर्देश दे सकते हैं कि भविष्य में माल की पैकिंग हमारे आदेश के अनुसार की जाए ताकि माल को सुरक्षापूर्वक प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस। लेन देन संबंधी खर्चों का अधिक मूल्यांकन करना। यदि बीजक में संबंधित खर्चों का मूल्य अधिक लगाया गया है तब ऐसी दशा में हम शिकायती पत्र लिखते हैं। हमसे तात्पर्य है क्रेता से, तो माल का क्रेता शिकायती पत्र लिखता है। नेक्स्ट है ड्यू टू अंडर वैल्यूड ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट। व्यापारिक छूट का लेखा कम दर से करना। जैसा कि समझौते में निर्धारित किया जाता है कि व्यापारिक छूट कितने प्रतिशत दी जानी है और बीजक में यदि उसका मूल्यांकन कम दर से किया गया है तब ऐसी दशा में माल के क्रेता द्वारा
माल के विक्रेता को शिकायती पत्र लिखना होता है। तो ये उपरोक्त सभी दशाएं जो हमारी हैं वे माल के शिकायती पत्र के संबंध में हैं कि माल के क्रेता द्वारा शिकायती पत्र किन किन दशाओं में लिखा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कंप्लेन लेटर का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मा ऑफ कंप्लेन लेटर शिकायती पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसे हम समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।